नमस्कार दोस्तों, दिवाली हो या रमजान, लोहरी हो या क्रिसमस या और किसी फेस्टिवल की बात क्यों ना की जाए, हम इंडियंस हमारे फेस्टिवल्स में इंटरेस्ट खो रहे हैं और ये एक क्रूशियल पॉइंट है। तो चलिए आज बात करते हैं व्हाई वी इंडियंस आर लूजिंग इंटरेस्ट इन आवर फेस्टिवल्स और कोशिश करते हैं जानने की कि गलती कहां हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत त्योहारों का देश है। पूरे देश में मनाए जाने वाले त्योहार की संख्या इसका साक्ष्य है। इसके अलावा भारतीय समाज में धर्म के महत्व ने भारत को त्योहारों से भरा हुआ देश बना दिया है। अगर कुछ बड़े त्योहारों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है दीपावली। सभी पौराणिक कथाओं और इतिहास में दीपावली उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अयोध्या लौटे थे। पर क्या आपको पता है कि बंगाल में इसी दिन को देवी काली के लिए मनाया जाता है। दूसरा बड़ा त्योहार है ईद उल फित्र, जो कि भारत में मुसलमानों के लिए प्रमुख त्योहार है। ऐसा त्योहार है जो मानवीयता के बीच भाईचारे का जश्न मनाता है और त्योहारों को लोग मस्जिद में प्रार्थना के लिए नए कपड़े पहनकर और सेवइयों जैसे व्यंजनों के साथ मनाते हैं। तीसरा बड़ा त्योहार है क्रिसमस, जिसे ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। कई लोग अपने घरों में रंग बिरंगे सितारे और हैंगिंग वॉल से क्रिसमस को सजाते हैं। चौथा बड़ा फेस्टिवल है होली, जो कि जस्ट अभी गया है, जिसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। होली के त्योहार का सांस्कृतिक महत्व है। ये पुरानी गलतियों को माफ करके एक दूसरे से मिलने और संघर्षों को खत्म करने का त्योहार है। ये धीरे धीरे पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, गुरुपुरब, रमजान और कई रीजनल त्योहार है जिसके बारे में एक वीडियो में बात करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने बात की कुछ फेस्टिवल की जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी त्योहार हैं जो अलग अलग नामों से भारत के प्रांतों में मनाए जाते हैं और जिसके पीछे रीजन सेम होता है। जैसे बैसाखी, लोहरी और मकर संक्रांति को देखें तो ये अलग अलग राज्यों के त्योहार है, पर फसल उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। आंध्र के लोगों के लिए नए साल में उगादी की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र ने उसी को गुड़ी पाड़वा के नाम से दिया और राजस्थान में उसी त्योहार को थापना के नाम से मनाया जाता है और सिंधी चेटीचंद कहते हैं। भारतीय अपनी मान्यताओं और संस्कृति और परंपराओं को त्योहार के रूप में मनाते हैं, जो कि हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। यह हमें एक कारण देता है कि हम अपने नए पुराने दोस्तों से मिलें और अच्छा समय बिताएं। यहां तक कि कुछ फेस्टिवल्स तो इसीलिए फेमस हुए ताकि हम मेलजोल बढ़ा सकें, जैसे गणेश चतुर्थी। त्योहार हमें बेहतर इंसान बनाता है, उज्जवल पक्ष को सामने लाता है। त्योहार दूसरों के लिए सेवा करने का एक वातावरण पैदा करता है। कुछ पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे दूर रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते, ये दिन बहुत खुश करने वाला होता है क्योंकि उनके बच्चे बाहर से उनके पास आते हैं फेस्टिवल बनाने, मिलने। आप परिवार के सदस्यों और दोस्तों के स्वास्थ्य और धन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि हम पैसे खर्च करते हैं, फिर भी जो हमें खुशी मिलती है त्योहार के दिन, वो हमारे खर्च किए हुए पैसे से ज्यादा होती है। और लास्ट में त्योहार अधिक व्यवसाय लाता है, लोगों के लिए व्यवसाय बहुत ज्यादा लाता है और देश की आर्थिक विकास में बहुत मदद करता है। सबसे पहले कारण है सोशल मीडिया, और ये मैं नहीं कह रहा। अगर एक रिपोर्ट की बात की जाए तो सोशल मीडिया ने लोगों का आपस में मिलना 80 से 90% कम कर दिया है। लोग फेसबुक पे ही मिल लेते हैं और हाय हेलो करके खत्म हो जाता है। इससे लोगों को त्योहार के मौसम में अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के रूप में चिपकने के लिए एक साधन बना दिया है। भारतीय टेलीविजन के दौर ने लोगों को अपने बेडरूम में बांध दिया है। पहले लोग होता क्या था कि पूरे ग्रुप में लोग टीवी देखते थे, मिलते थे, और ओटीटी और डिजिटल मीडिया के जो जिस तरह से बढ़ रहा है, दिन ब दिन ये रुझान बढ़ते ही जाएंगे। इजी एक्सेस हो गया है, एक प्रमुख कारण है त्योहारों को खत्म करने का। बेसिकली क्या होता था, पहले रक्षाबंधन की अगर बात की जाए तो भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों वेट करते थे, बट अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप ऑनलाइन जाइए और राखी भेज दीजिए, बात खत्म हो गई। प्रतिस्पर्धा और काम के बोझों के कारण भी लोगों के लिए सप्ताह के 7 दिन भी कम पड़ते हैं, तो त्योहार की वैल्यू कैसे मिल पाएगी। अगला है बढ़ती हुई महंगाई, जिसने जश्न मनाने वाले लोगों को बहुत परेशान किया है। अगर महंगाई के कारण पर विचार करना चाहते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। पहले संयुक्त परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा थी और संयुक्त परिवारों में त्योहारों को मनाने का आकर्षण न्यूक्लियर फैमिली के परिवार की तुलना में अधिक होता था, क्योंकि सदस्य अधिक थे, भार बढ़ जाया करता था। अब ऐसा नहीं है।
मिठाई खाना, नए कपड़े और रिश्तेदारों से मिलना आजकल रोज की बात हो गई, क्योंकि इजी एक्सेस है। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए हम त्योहार में कुछ नया महसूस नहीं करते। पुराने दिनों में उपरोक्त मामले मुश्किल थे और सबको इन सब का इंतजार रहता था। एक भावना जुड़ी हुई थी। त्योहार सिर्फ उत्सव के बारे में नहीं है, यह आपके प्रियजनों के साथ समय बिताने के बारे में भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम निकालना। हमें हमारे बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना चाहिए। हर त्योहार किसी ना किसी सिटी में बहुत फेमस है और बहुत तरीके से मनाया जाता है, तो लाइफ में एक बार वो सिटी में जाके वो त्योहार मनाना चाहिए और उसकी विविधता को समझना चाहिए। अगर बात की जाए मकर संक्रांति की, तो जैसे मैंने बोला कि जयपुर और गुजरात में बहुत फेमस है, तो वहां जाके इसे मनाना चाहिए। और अगर होली की बात की जाए तो आप मथुरा वृंदावन जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी जगह है। हमें हमारी आने वाली जनरेशन को फेस्टिवल का महत्व समझाना चाहिए और कुछ चीजें और काम हमें सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल पे करने चाहिए, जिससे कि फैमिली और जो हमारे बच्चे हैं, आगे वाली जनरेशन है, उसके लिए वेट करें। जैसे मिठाई, कुछ स्पेशल मिठाई, कुछ कपड़े स्पेशल, क्योंकि उसका वेट हो और उसके लिए एक इंपॉर्टेंस बनी रहे। जो लोग घर से बाहर रहते हैं, उन्हें कैसे भी करके फेस्टिवल पे घर आना चाहिए, ताकि वो अपने सारे स्ट्रेस और काम के बोझ से दूर जा सकें और उसी वजह से फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। और उनके आने से बाकी फैमिली में माँ बाबा जो हैं वो बहुत खुश हों और फेस्टिवल को उतना ही एंजॉय कर पाएं। सोशल नेटवर्क जिंदगी का हिस्सा है, ना कि जिंदगी, तो उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। त्योहार को सिर्फ सेल्फी क्लिक करके, फोटो क्लिक करके अपलोड करने तक सीमित ना रखें। दीपावली के लिए जयपुर और वाराणसी बहुत अच्छी जगह है। ईद के लिए दिल्ली जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस है। होली मथुरा और राजस्थान में ट्राई करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। क्रिसमस को गोवा और केरला में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। गणेश चतुर्थी मुंबई की बेस्ट है, आपको एक ऐसा माहौल मिलता है पूछिए मत। कलकत्ता काली पूजा के लिए बहुत फेमस है और गुरुपुरब के लिए पंजाब जाना ना भूलें। और जब जाएं तो अमृतसर की पालकी देखना ना भूलें, बहुत अच्छा फील होता है। फेस्टिवल का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, उससे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों होती है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा वक्त जिंदगी में फेस्टिवल और अपनों के लिए निकालें। सब कुछ झेला जा सकता है, पर इस दौर में जिंदगी का सूनापन और अकेलापन बहुत मुश्किल होता है और हमारे त्योहार हमें उससे बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम कितने भी दुखी हों और कुछ यार दोस्त मिल जाएं, दो गप्पे लड़ा लिए, तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो पूरा सोचिए कि जब पूरा परिवार और दोस्त मिलते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आज तक बस इतना ही। अगले सोमवार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।